अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबीन रशीद। 2026 की इमिग्रेशन की सबसे बड़ी खबर आ गई है। जी हां नाज़रीन, यूरोप के अंदर स्पेन ने इमिग्रेशन खोल दी है। एक तारीख साज धमाका खेज इमिग्रेशन स्पेन के अंदर ओपन होने जा रही है। 5 लाख इलीगल लोगों को लीगलाइज किया जा रहा है स्पेन के अंदर। पूरे स्पेन के अंदर जो लोग रहते हैं, खुशी की एक लहर दौड़ गई है इस खबर के साथ ही। चंद दिन पहले स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का ऐलान किया और पूरी गवर्नमेंट में इस बात की जब बात की गई कि स्पेन के अंदर ये इमिग्रेशन खोली जा रही है, तो ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि तमाम जो दूसरे इमिग्रेंट्स रहते थे, उन सबको बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि इसके नतीजे के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर 21 साल बाद स्पेन के अंदर इमिग्रेशन खुलने जा रही है। 2026 के अंदर आखिरी दफा 2005 में नाजी इस तरह की इमिग्रेशन खोली गई थी। इटली की इमिग्रेशन खुलती रही है, पुर्तगाल के अंदर भी आपके इल्म में है कि इमिग्रेशन के हवाले से काफी तब्दीलियां और चीजें आती रही हैं, लेकिन पहली दफा हुआ है कि सबसे पॉपुलर मुल्क यूरोप का और पाकिस्तानी के हवाले से भी सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन और बहुत ज्यादा मकबूल मुल्क है स्पेन। खासतौर पर इंटीरियर पंजाब के अंदर गुजरात, खारिया, जेलम के बेशुमार तादाद में लोग जो स्पेन के अंदर मौजूद है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है कि स्पेन ने इमिग्रेशन खोलने का ऐलान कर दिया है। और जो लोग खासतौर पर पहले से मौजूद थे स्पेन के अंदर, उन सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि 3-4 बड़ी बेसिक चीजें नाजी उन्होंने मांगी है इस इमिग्रेशन के हवाले से। हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्पेन के मुतालिक आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही पॉपुलर मुल्क है, पाकिस्तानी बड़े खुशी से बड़े अरसे से वहां पर जा रहे हैं। जिस तरह मैंने अर्ज किया, इंटीरियर पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर जाते हैं और बड़े अरसे से वहां पर मकदूम है। अब पाकिस्तान की सेकंड जनरेशन भी वहां पर स्पेन में आ चुकी है, जो कि जवान हो चुकी है, बल्कि थर्ड जनरेशन भी जिसे कहते हैं, पोते पोतियां भी अब लोगों की वहां पर आ चुकी हुई है, क्योंकि बहुत तवील अरसे से यहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर जा रहे थे। पोलिटिकल हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट शहर ये रहा है पाकिस्तान के हवाले से, काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जाते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन इस इमिग्रेशन के हवाले से, और जिसमें हम खासतौर पर बात करेंगे कि यूरोप का ये बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर एक बहुत बड़ी शॉर्टेज थी नाज़रीन लोगों की, लेबर के हवाले से खासतौर पर बहुत बड़ा मसला था। तो इसलिए दिलेरा इकदाम लिया है स्पेन की गवर्नमेंट ने और उन्होंने कहा है कि लोग बड़ी तादाद के अंदर अब स्पेन में आकर मुस्तकिल तौर पर रह सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि उनको 1 साल का इनिशियल कार्ड मिलेगा, बल्कि वो 4 साल की रिन्यू भी हो जाएगा और वो उनको नेशनलिटी और पीआर के लिए भी रास्ता हमवार करेगा। और इस इमिग्रेशन की सबसे अच्छी बात है नाज़रीन, इसमें कोई वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। स्पेन के अंदर बड़ी ब्लैकमेलिंग होती रही है इस हवाले से कि जो लोग वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट मांगते थे आपसे 8-10 हज़ार, 15-15 हज़ार यूरो तक चार्ज करते थे, टैक्स भी आपको खुद देना पड़ता था, फिर 1 साल बाद जाके आप लीगलाइज होते थे और लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। ये पहली दफा ऐसी इमिग्रेशन खुल रही है जिसमें 3 या 4 से बुनियादी चीजें उन्होंने मांगी है। नंबर वन, आप 31 दिसंबर 2025 से पहले यहाँ पर आए हों। ये नाज़रीन उन्होंने इसलिए किया है, और जरा इमिग्रेशन जब उन्होंने ऐलान करना था जनवरी के अंदर, तकरीबन 26 जनवरी को इस बात का ऐलान किया है, तो इसलिए कि ताकि लोग जो बाकी यूरोप में मौजूद है वो जबरदस्ती एकदम स्पेन में ना आ जाए और एक तूफान ना आ जाए वहां पर। इसलिए उन्होंने इसका खास तौर पर ऐलान किया कि 31 दिसंबर 2025 से पहले जो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे वो इसके एलिजिबल होंगे और कुछ सरकारी प्रूफ उनको साबित करना पड़ेगा। उसमें नंबर वन नाज़रीन जरा पदरोना है, जो म्यूनिसिपल से मिलता है, सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट है। लेकिन पदरोना मिलता के अलावा भी कई डॉक्यूमेंट है जो उसका प्रूफ बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिस्पेंसरी का, कोई हॉस्पिटल में जाने का, चेकअप का रिकॉर्ड मौजूद है, किसी स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल के अंदर आपने कारपेंटरी का, कंस्ट्रक्शन का कोर्स किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तब भी आपका हो सकता है। कोई लाइब्रेरी का, आपका सरकारी लाइब्रेरी का प्रूफ हो सकता है। कोई और ऐसा प्रूफ जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो जिससे साबित हो सकता हो। आपका इवन बोर्डिंग पास जो है और आपकी टिकट जो है वो भी एक प्रूफ बन सकता है। कोई पुलिस पे कंप्लेन अगर आपने की है, कोई चीज गुम गई, कोई सिम आपने बाई किया, तो वो भी प्रूफ बन सकता है। लेकिन ये सेकेंडरी प्रूफ होंगे। जो मेन प्रूफ है वो गवर्नमेंट का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए, या गवर्नमेंट इदारे का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, गवर्नमेंट अस्पताल का, अगर कोई ऐसा आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो उसके नतीजे के अंदर आपका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा 31 दिसंबर 2025 से पहले, चूंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा आपने 5 महीने का प्रूफ देना है। 1 अप्रैल से नाज़रीन कहा जा रहा है, अभी एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं, लेकिन 1 अप्रैल से कहा जा रहा है कि ये पोर्टल खुल जाएगी। ऑनलाइन सबमिशन होगी तमाम पोर्टल के ऊपर। फिजिकल भी जाके आप लोकल जाके अपनी इमिग्रेशन में जाके सबमिशन करा सकते हैं, लेकिन आइडियली ज्यादातर लॉयर के थ्रू, डिजिटल लॉगिंग के थ्रू आप सबमिशन करवाएंगे यहाँ पर। और नंबर 3, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होती, जो कि ज़ाहिर अंडरस्टूड सी बात है। तमाम कंट्रीज चाहते हैं कि हमारे पास क्लीन रिकॉर्ड के लोग हैं, कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो अगर तो आप 5-6 महीने से ज्यादा स्पेन के अंदर ऑलरेडी मुकीम है, तो आप यहीं से अपना पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। यूरोप के अंदर भी क्रिमिनल रिकॉर्ड का बाकायदा डिपार्टमेंट मौजूद है, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको 5-6 माह से कम का अरसा हुआ है, 6 मंथ से कम का अरसा हुआ है, तो फिर आपको अपने बैक होम कंट्री यानी पाकिस्तान से अपना ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि बड़ा आसान प्रोसेस है। आपको पाकिस्तान एम्बेसी से एक अथॉरिटी लेटर लेना है उस बंदे के नाम पे जो आपके बिहाफ पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करवाएगा पाकिस्तान के अंदर। इसलिए पाकिस्तान कौंसलर के बाद एक बहुत बड़ी लाइन लग गई है। पाकिस्तानी कौंसलर बहुत एक्टिवली वहां पर काम कर रहे हैं, लोगों की जाके हेल्प कर रहे हैं। कम्युनिटी के जो एक सरकर्दा लोग हैं वो भी लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं। पूरी पूरी रात से लोग खड़े हैं कॉन्सुलेट के बाहर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, जो कि ज़ाहिर अच्छी बात है, लोग विजिलेंसली काम करें, क्योंकि अब इसमें दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन।
ये इमिग्रेशन सिर्फ 90 दिन के लिए खुलेगी। अप्रैल, मई और जून 90 दिन के लिए खुलेगी। 30 जून को उन्होंने कहा इसको हम क्लोजिंग कर देंगे और इस तरह सबकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। 15 दिन के अंदर उन्होंने कहा हम इसका डिसीजन देंगे और 15 दिन बाद बंदे को काम अलाउ कर देंगे, वो अपना काम कर सकता है और विद इन 90 डेज उसका डिसीजन भी कर देंगे। और 1 साल का इनिशियल कार्ड मिलेगा जो अडल्ट है 18 साल से ऊपर, और जो अगर आपके छोटे बच्चे आप फैमिली के साथ यहाँ पर चले गए तो आपके बच्चों को सीधा 5 साल का कार्ड मिलेगा। यानी अगर आपके बच्चे 17-16 साल के हैं तो उनको 5 साल का कार्ड मिल जाएगा और आपको 1 साल का इनिशियल कार्ड मिलेगा और उसके बाद जहर आपने जॉब ढूंढनी है, काम करना है, 1 साल तक अगर आप रेगुलरली काम का हिस्सा टैक्स का नेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो आपको भी 4 साल का कार्ड मिल जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। जो लोग इलीगल थे, परेशान थे, पैसे कैश इन हैंड काम कर रहे थे, अब वो लोग ऑफिशियली काम कर सकेंगे इस इतनी बड़ी इमिग्रेशन होने के बाद। तो फटाफट अपनी 15 मिनट तो बनाए, अगर आपकी पहले नहीं बनी हुई, अभी बेस्ट टाइम है, आज की डेट में आपकी बन सकती है। बैक डेट में बनाना जरा मुश्किल है क्योंकि सेंट्रलाइज क्यूआर कोड के साथ बनती है, म्यूनिसिपल का पूरा सेंट्रलाइज रिकॉर्ड है पूरे स्पेन के अंदर। तो वो जो लोग कह रहे हैं कि बैक डेट में बना सकते हैं, वो इतना आसान काम नहीं है। अलबत्ता कोई दूसरे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो शायद आपके लिए मैनेज हो सकते हो या वो एक्सेप्टेबल हो सकते हो, वो आप उस पर अपनी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 15 मिनट तो सबकी लाजमी बनवाएं। पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट अपना फौरी तौर पर तैयार करवाएं, पाकिस्तान एम्बेसी से लेटर लें और उसके नतीजे के अंदर आप इस इमिग्रेशन पार्ट का हिस्सा बन सकते हैं जो कि अप्रैल में खुल के जून तक चलेगी। जो यूरोप में भी बाकी जगहों पर लोग मौजूद है, अगर वो पहले स्पेन में आए थे, उनके पास कोई 15 मिनट उन्होंने जमा करवाई थी, कोई उनके पास ऑप्शन डॉक्यूमेंट है स्पेन में आने का, जो कि ज़्यादा बेशुमार लोगों के पास है। खासतौर पर पुर्तगाल से लोग स्पेन बहुत गए हैं, इटली से बहुत ज्यादा लोग स्पेन आते जाते रहे हैं। अगर वो भी अपना कोई ऐसा प्रूफ या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं तो उनके लिए भी काम आसान होता है। इस तरह यूके से भी लोग बेशुमार जाते हैं यूरोप जाने के लिए, विजिट भी जाते हैं और जाके कई लोगों ने स्पेन में अपने डॉक्यूमेंट की कोशिश की थी। उन लोगों के पास बेहतरीन मौका है, जो विजिट पे पहले गए थे वैसे वापस आ गए हैं, वो दोबारा इस कोशिश से फायदा उठा सकते हैं। बस आपने प्रूफ करना है पिछले 5 महीनों से कि आप स्पेन के अंदर थे, तो उसके नतीजे के अंदर आप इस इमिग्रेशन से फायदा उठा सकते हैं। 5 लाख एक बहुत बड़ी तादाद है नाज़रीन। अगर वाकई आप इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मौजूद है। आप इस सुनहरे मौके से फायदा उठाएं। हम इंशाल्लाह स्पेन में भी हमारे एक्सपर्ट लॉयर जो है मौजूद है, बार्सिलोना बार एसोसिएशन के स्पेन बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनसे हमारी इस हवाले से बात हुई है। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी 21 साल बाद स्पेन के अंदर आई है, इससे ज्यादा लोगों को फायदा उठाना चाहिए। सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जो ऑलरेडी स्पेन की बहुत बड़ी तादाद में मुकीम है, और पाकिस्तान में 20-25-30 हज़ार कम से कम लोग मौजूद है स्पेन के अंदर जो इससे फौरी तौर पर फायदा उठा सकते हैं और इसके नतीजे के अंदर एक बहुत बड़ा काम आसान होने जा रहा है। तो ये एक जरूरी अपडेट थी, मैंने जरूरी समझा आप लोगों के इस हवाले से अपडेट किया जाए। इंशाल्लाह मजीद भी जो इस पर अपडेट चीजें आती रहेंगी इन फ्यूचर, हम आपको इस हवाले से अपने आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान मुबीन रशीद को इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।